बाहर जब हम गैस सिलेंडर खरीदने जा रहे हैं तो 400 500 रुपए प्रति केजी के हिसाब से मिल रहा है गैस। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी तक जरूर पहुंचाइएगा, क्योंकि वो आप तो राज्यसभा जा रहे हैं बिहार छोड़ के, उनके पास अभी ऑप्शन है कि आप बिहार में कुछ एएमयू जेएनयू बीएचयू जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाइए, एक दो कम से कम, कि स्टूडेंटों के लिए और मजदूरों के लिए कम से कम गैस की पेट्रोलियम की अलग से व्यवस्था करी जाए कि वो लोग उसकी सप्लाई से उन लोगों की कमर न टूटे। और वो लोग देखिए दोस्तों, एक तरफ हमारे मोदी चाचा हैं जो कह रहे हैं कि देश में गैस सप्लाई की कोई कमी नहीं है, सबको गैस सिलेंडर मिल रहा है। और जयशंकर जी भी हैं, वो कह रहे हैं कि गैस की पेट्रोलियम की किसी तरह की भी किल्लत नहीं है हमारे पास गैस की लगभग 60 दिन 70 दिन न जाने कितने दिन की वो लोग दावा कर रहे हैं हमारे पास गैस की सप्लाई है। और दूसरी तरफ आप लोग स्टूडेंटों की और यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले छात्रों की स्टेटस देखिए। हमारे पास देखिए, ये हम अभी हीटर पे खाना बना रहे हैं, ये चावल है, आप लोग इसे देख सकते हैं, ये चावल है और ये हीटर चल रहा है, आप लोग देख सकते हैं इसकी गर्मी। बाहर जब हम गैस सिलेंडर खरीदने जा रहे हैं तो 400 500 रुपए प्रति केजी के हिसाब से मिल रहा है गैस, और वो ब्लैक में मिल भी नहीं रहा, कहीं कहीं मिल रहा है तो 400 500। अब हम स्टूडेंट हैं, इतने ना जाने करोड़ों स्टूडेंट बिहार यूपी और दूसरे प्रदेशों से आकर के यूनिवर्सिटीज़ में और पटना दिल्ली कोटा जैसे शहरों में रहते हैं, वहाँ पर खाने की कितनी दिक्कत आ रही है। ऐसे अभी इस हीटर को लगाया हूँ, इस हीटर को लगाने के लिए मकान मालिक कह रहा है कि 2000 रुपये एक्स्ट्रा आपको पे करने पड़ेंगे। अब हम लोग इसके लिए पैसे कहाँ से लेंगे, हम तो हैं स्टूडेंट, इसके लिए अगर हमें पैसे देना पड़ेगा तो अब हमें लगता है कि हमें मोदी जी के गुजरात में जाकर के हमें भी लगता है कि लोहा डंगाना पड़ेगा लोहा फैक्ट्री में, और अब कोई उपाय बचता नहीं है। और दूसरी बात, हमारे नीतीश कुमार जी की बिहार में एक भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं है हमारे पास एएमयू जैसे बीएचयू जैसे जेएनयू जैसे डीयू जैसे एक भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी बताइए बिहार में जो वहाँ पर हम लोग घर के पास में रह करके अपनी पढ़ाई कर सकें। स्टूडेंटों की हालत ऐसी हो गई है कि कोरोना आए तब स्टूडेंटों की बुरी हालत हो जाती है, गैस की सप्लाई खत्म होती है तब हमारी बुरी हालत हो जाती है। 400 500 रुपये दे करके हमें तो 1000 2000 घर से मिलता है, हम लोग कैसे उसकी पूर्ति करेंगे अपने खर्चा। ऐसा तो है नहीं कि हम लोग बिहार से आने के बाद आप करोड़ों रुपए के मालिक हैं, आप गैस सप्लाई नहीं हो रहा है तो आप इंडक्शन ले लीजिए, हीटर के लिए मकान मालिक इसको दे नहीं रहा है। आप लोग हमारे दोस्तों को देख सकते हैं, ये लोग भी 3 टाइम अभी लोग खाना खाते हैं, हम लोग दिन में एक बार सिर्फ खाना बनाते हैं, एक बार खाना बनाते हैं और दिन भर उसी को लेकर चलते हैं इसी हीटर में। 2000 रुपये इसका दिया हूँ। भाई स्टूडेंटों की इतनी बुरी हालत देखकर मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप हमारे इस रील को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी तक जरूर पहुंचाइएगा, क्योंकि वो अब तो राज्यसभा जा रहे हैं बिहार छोड़ के, उनके पास अभी ऑप्शन है कि आप बिहार में कुछ एएमयू जेएनयू बीएचयू जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज बनाइए, एक दो कम से कम, और मजदूरों के लिए जो गुजरात में जाकर लोहा डंगाते हैं उनके लिए कम से कम एक दो फैक्ट्री सेट करिए, जिससे लोगों को यहीं पर रह करके शिक्षा और रोजगार मिल सके। और दूसरी बात, मोदी चाचा तक भी इस रील को अगर शेयर कर सकते हैं तो करिएगा प्लीज़, कि स्टूडेंटों के लिए और मजदूरों के लिए कम से कम गैस की पेट्रोलियम की अलग से व्यवस्था करी जाए कि वो लोग उसकी सप्लाई से उन लोगों की कमर न टूटे, और वो लोग जिस तरह से अपनी जीवन घर से बाहर रहकर बिता रहे हैं उसमें उसको किसी तरह की दिक्कत ना आए। न तो हिंदुस्तान में, अगर हिंदुस्तान के स्टूडेंट पढ़ेगा नहीं तो बढ़ेगा क्या। मोदी जी जब कहते हैं कि पढ़ेगा इंडिया बढ़ेगा इंडिया, जब स्टूडेंट पढ़ेगा ही नहीं, एमएससी बीएससी पीएचडी करके लोग लोहा फैक्ट्री में जाकर लोहा डंगाएगा तो कहाँ से बढ़ेगा इंडिया। इसलिए आप लोगों से गुजारिश है, इस रील को मोदी चाचा तक भी हमारा